So यार कंटिन्यूइंग फ्रॉम मुंबई, मेरा मुंबई में स्टे बहुत अच्छा रहा जैसे आपको पता है। पर मुझे एक चीज़ बहुत शॉकिंग लगी, मैं हमेशा दिल्ली हो मुंबई हर जगह मैं हमेशा ओए रूम्स में रहा हूँ। इवन बैंगलोर में भी जब आप देखोगे वहाँ पे मैं ओए रूम्स में रहा। पर मैं हर बार जब भी वेटर से बात करता हूँ, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करता हूँ, हमेशा वो खुश रहते हैं और अलग अलग वेटर से बात करने का मौका मिलता है। पर मुंबई में ऐसा नहीं हुआ। आई गॉट टू सी द सेम वेटर, चाहे दोपहर, सुबह, शाम, रात, 3 बजे, 4 बजे, एंड आई इवन सॉ हिम स्लीपिंग ऑन द सोफा इन दैट होटल। और मैंने ये भी नोटिस किया कि पूरे होटल को एक ही वेटर मैनेज कर रहा है, एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। अभी मेरी फ्लाइट है सुबह 8 बजे, मैं सिर्फ इनके बदौलत उठ पाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम सर? कुलदीप यादव। कुलदीप, आप दिन रात सर कैसे मैनेज कर लेते हो? पूरा सारा हफ्ता 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, सुबह शाम कभी भी ऑर्डर करो फ़ोन पे। मैं खुद हैरान हो गया कि आप सारा टाइम इतनी मेहनत करते हो सर। आपकी अप्रिशिएशन के लिए थोड़े से अमाउंट मैं आपको देना चाहता था सर, रिकग्नाइज करना चाहता था कि लोगों को पता चले कि में अगर कोई आता है इस होटल तो आपकी मेहनत को रिकग्नाइज करना चाहिए, इससे आपके लिए। मोस्ट वेलकम सर। तो आप मतलब कितने घंटे सोते हो? 3 घंटे सोता हूँ। हैं सिर्फ 3 घंटे। और कैसे मैनेज कर लेते हो? मतलब छुट्टी कितनी लेते हो सर? छुट्टी मैं कभी नहीं लेता। कभी भी नहीं? कभी नहीं। हैं सर, कैसे मैनेज कर लेते हैं? गाँव जाता हूँ उसमें छुट्टी लेता हूँ। हाँ, अब बाकी सोने के लिए मैं सिर्फ 3 घंटा सोता हूँ बस। सिर्फ सोने के लिए? हाँ, सिर्फ सोने के लिए। So यार ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आई वॉज जस्ट अमेज्ड टू सी हिज हार्ड वर्क। अब कंटिन्यू करते हैं माई जर्नी टू कलेक्ट माई US वीज़ा फ्रॉम दिल्ली। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better. So ये है कैप्टन की कार, वो हमारी बस। I'm on this earth with my words and I put them all together in. तो मुझे वापस कनॉट प्लेस जाने से पहले, अपना पासपोर्ट पिकअप करने से पहले, जिसमें होपफुली वीज़ा लगाओ, मुझे कोविड टेस्ट करवाना है। आई एम गोइंग टू टर्मिनल T3। तो T3 में जाके कोविड टेस्ट करवाऊंगा क्योंकि कल मैं फिर ट्रैवल कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू करतारपुर कॉरिडोर, तो उसके लिए कोविड टेस्ट बनाना है। यहाँ पे 300 रुपीज़ में गारंटीड 6 to 8 आवर्स में रिजल्ट आ जाता है। एंड ऑनेस्टली यार नींद की बैंड बज गई है। रात को 2 बजे तक ऑफिस का काम होता है और दिन में सुबह 6 बजे फ्लाइट हो गई। इट वॉज सो डिफिकल्ट। सुबह 5:30 बजे उठना पड़ा। सो इट हैज़ बीन अ वेरी टायरिंग डे। तो फटाफट T3 में जाके आई एम गोना एक्चुअली गेट बोर्डिंग पास एज वेल, जो मेरी आज अमृतसर की फ़्लाइट है, एंड कोविड टेस्ट फिर फाइनली ऑल सेट फॉर माई पासपोर्ट। कोविड टेस्ट मेट्रो स्टेशन के ऊपर है। बहुत स्लो है, 6 to 8 आवर्स तक रिजल्ट आ जाएगा। सो कोविड टेस्ट डन। नाउ गोइंग ऑल द वे टू राजीव चौक स्टेशन। मेट्रो से जाऊंगा बड़ी देर बाद, या फिर कनॉट प्लेस जहाँ पे मेरा पासपोर्ट है, शिवाजी स्टेडियम। मैंने पहली बार मेट्रो कार्ड खरीदा है। सो चल पड़ा। या अपनी सीट के नीचे रखिए। टाइम सेम ही लगेगा। मैं ये देख रहा था कि कार पे जाओ या ट्रेन पे, ऑलमोस्ट सेम ही है शिवाजी स्टेडियम का। नेवर माइंड, आई वाज रॉन्ग। एक्चुअली कार में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे VFS ग्लोबल जाना है, जो मेट्रो स्टेशन के अंदर है, शिवाजी स्टेडियम के अंदर। पिकअप डॉक्यूमेंट में लिखा ही नहीं था कि फोटोकॉपी भी चाहिए, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी करानी पड़ी सामने से, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी के बाद मुझे पासपोर्ट पिकअप करने देंगे सामने। सो फाइनली मैंने US वीज़ा पिकअप कर लिया। इट इज़ अप्रूव्ड, दोनों स्टैम्प्स लग गई। ओवरऑल उन्होंने मुझे पिकअप के लिए ओरिजिनल ID मांगी एंड माई फोटोकॉपी जिस पे साइन करना पड़ा। बाकी वो सीमलेस प्रोसेस। लाइन काफ़ी लंबी थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरा VFS वर्किंग डे वाले दिन भी भरा पड़ा। तो वीज़ा तो अप्रूव हो गया, पर आपको बताता हूँ ऑनेस्टली मैंने जितने भी अपने फ्रेंड से बात की जिनका भी वीज़ा एक बार एक्सपायर हो जाता है, दे आर सो नर्वस टू गो बैक टू इंडिया टू गेट इट रिन्यूड। मतलब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दे आर वेरी नर्वस। मैं अपने कुछ कॉलीग्स को भी जानता हूँ जिन्हें H1 भी मिल गया। मैं तो फिर भी स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। जिन्हें H1 भी मिल गया, फिर भी दे आर स्केयर्ड टू गो बैक टू इंडिया फॉर स्टैंपिंग। उन्हें लगता है रिजेक्ट हो जाएगा। पर मेरा मानना ये है कि अगर आपने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, कभी आपका रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, तो डरना नहीं चाहिए। सो एक चीज़ मैं ये कहूँगा। दूसरा कि ड्रॉप बॉक्स प्रोसेस के कारण अगर आपका वीज़ा 2008 के बाद एक बार भी लगा है, दूसरी बात आप रिन्यूअल के लिए कोई भी नया तरीके का वीज़ा लगवा रहे हो, मोस्ट लाइकली आप शायद ड्रॉप बॉक्स के लिए कंसिडर हो जाओ। सो दैट्स वाई आपको डर के बिना
करवा लेना चाहिए, कोई डरने की बात नहीं है। अगर इंटरव्यू होती है तो शायद डरने की बात हो भी सकती है, पर वैसे भी डरने की बात नहीं है। अगर आपका दिल साफ है, आपने कुछ गलत किया नहीं इमिग्रेशन के रिलेटेड, तो क्यों ऐसा होगा। सो दिस इज माई सेकेंड US वीज़ा, जिसमें मैं बहुत गुस्से में लग रहा हूँ क्योंकि आई वॉज स्वेटिंग, सुबह सुबह फोटो खिंचानी पड़ी, सो आई वॉज अ वेरी टायरिंग डे। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यही था कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, मुझे स्पॉन्सरशिप के कागज़ नहीं चाहिए थे बिकॉज आई एम नॉट गोइंग एज अ स्टूडेंट टू स्टडी बट आई एम गोइंग एज अ स्टूडेंट टू वर्क। तो मेरा OPT EAD कार्ड, ऐसी चीज़ें मुझसे पूछी जाती हैं, और वो भी नहीं पूछा गया मुझसे, सिर्फ पासपोर्ट, एक अपॉइंटमेंट लेटर और I-20, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा। और हाँ, फोटो जो मैंने लास्ट मोमेंट में खींची थी। सो दैट सेट इट वॉज वेरी ईजी, सीमलेस प्रोसेस, विद इन 7 बिजनेस डेज आ गया। वैसे 5 बिजनेस डेज से 3 वीक्स वो कहते हैं, पर मुझे 7 to 8 बिजनेस डेज लग गए। बाद में होली आ गई तो मैं तब पिकअप नहीं कर पाया, तो अब जाके मैंने पिकअप किया एंड इट वाज अप्रूव्ड। अभी मेरे पास 2 US वीज़ा है, F1 वीज़ा, दोनों स्टूडेंट वीज़ा, one is expired and one is not expired, जिसके कारण मैं यहाँ पे पहुँच बैक टू CP। अभी लंच किया यहाँ पे पालिका बाजार में, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सर। फाइनली मैं पहुंच गया CP वापस, जहाँ से मैंने वीज़ा की स्टार्ट की थी। मीट सम ऑफ माय फ्रेंड्स, इनका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है बाय द वे, एंड स्पेशली इनका जिन्होंने 18 हैकाथॉन्स अटेंड किए हैं, इनक्रेडिबल। तो हाँ, हाय एवरीवन, विकास दिस साइड। Hi everyone, Shivai this side. I've been in Hanu's channel, so really good to be here. Hi everyone, Aman this side. Yeah, it's the first interview of channel, so मतलब it's so nice to meet them in person. Finally after COVID के बाद, तो आप बताओ कि we all are engineers, तो कैसा वर्क कल्चर चल रहा है अभी, like off COVID, finally in person हुआ, कैसे चल रहा है? Basically मैं तो टीचर हूँ, तो I have a very chill life. 8 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ाता हूँ. I do my college, so currently I'm in college also, and I'm also teaching at Pep Coding, so both the life is chill. Pep Coding work culture is also very awesome, so they focus more on learning. I get a lot of exposure and lot of free resources. हाँ, free resources कमाल। अरे free resources के मतलब I think कि sometime paid customers को कम मिलता होगा, free वालों को ज़्यादा मिलता है। Incredible. And आप बताओ? For me, like it has been remote work since the pandemic, और अभी भी remote work ही चल रहा है। So I think that it's very balanced because with remote you are not like spending your time and actually going to the office, but उसके भी perks हैं, but I feel that remote work has been pretty chill for me especially. Yeah. And especially he is working on a US startup, a remote software engineer है, जिसकी कंपनी ही बाहर है, तो USD में कमाता है and INR में कन्वर्ट होकर आता है। That's the best thing. He is the one, लोग क्या कहते हैं, इंडियन रुपीस में कमाते हैं और डॉलर में खर्चते हैं, ये डॉलर में कमाता है और इंडियन में खर्चता है। And आप अभी Pep Coding? तो जब मैं हनूर के चैनल पे आया था तब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, अब मैंने Pep Coding ज्वाइन कर लिया है एज अ को-फाउंडर। तो यहाँ पे कटिंग एज टीम है जिसके अंदर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, IoT, AR, VR इस तरह की टेक्नोलॉजीज का प्रोग्राम है जो मैं लीड करता हूँ। मैं खुद इंटरव्यू लेने से पहले Pep Coding के लेक्चर्स कभी कभी रिवाइज कर लेता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ठीक है, अभी थोड़ा अलग टाइप का रोल है। पहले मैं इंजीनियर था, अब मैं थोड़ा मैनेजरियल रोल पे हूँ, तो अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मैनेजरियल रोल को लेकर, देखता हूँ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, बट हाँ ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। मतलब मैंने मार्केटिंग देखी, मैंने सेल्स देखी, मैंने फंडिंग देख रहा हूँ कैसे होती है, और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में रह के एज ए इंजीनियर मुश्किल ही सीख पाता, और जो शायद लोग MBA से भी नहीं सीख पाते। हाँ, और मतलब कई ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि टॉप इंडिया के बिजनेस स्कूल्स भी शायद जो नहीं सिखा रहे हैं वो हम देख रहे हैं, या टॉप बीटेक स्कूल्स भी नहीं सिखा रहे हैं। अलग टाइप की प्रॉब्लम जो शायद आप करके ही सीख सकते हो। डेफिनेटली स्टार्टअप का मतलब अब सीखने को ज़्यादा मिलता है, इक्विटी से आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। एंड आई कैन ऑल्सो रिलेट टू इट बिकॉज मेरा भी है कि इवन दो आई एम इन सॉर्ट ऑफ अ मोर टेक्नोलॉजिकल रोल, बट तभी working with a startup and being in that position, you get to interact with investors, और वो भी same experience की how you can build your product from a perspective of understanding the user audience. Because usually engineers they sort of lose focus on that just to build the product. तो वो आप अगर आप कर पाते हो तो you'll make the product more inclusive for the audience. So मुझे लगता है वो आप सीख पाते हो फिर working in a startup. Totally. And thanks अनूर टाइम निकालने के लिए। जरूर। So goodbye to Connaught Place once again. अब मैं सीधा जा रहा हूँ शिवाजी मेट्रो स्टेशन, वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट एंड फिर अमृतसर। काफ़ी एग्जॉस्टिंग डे रहा आज तक तो। इन्होंने बताया अगर मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट है तो चेक इन यहीं से हो जाएगा शिवाजी स्टेशन से। दैट इज़ रियली कूल। पर मेरी इंडिगो की है, सो आई विल चेक इन एट द T2 एयरपोर्ट। 3/226 पर थोड़ा सा लेट हो। T2 की सिक्योरिटी लाइन काफ़ी चिल है। मैं वो की फंस गई, निकल ही नहीं रही।
एंड फॉर माई अमृतसर फ्लाइट मैंने सिर्फ कैरी ऑन ही लिया, मैंने चेक इन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है चेक इन करो फिर रिसीव करने में बहुत टाइम लगता है। इस बार मैं सीधा एग्जिट लूँगा। आई एम सो एक्साइटेड। The morning light on, I just wanna be your Superman.